आवागमन बाधित। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ चुके हैं और अब बारी दूसरे चरण के नतीजों की है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। नगरीय निकाय के प्रथम चरण के रिजल्ट आने के बाद अब सबकी नजर दूसरे चरण के परिणामों पर लगी हुई है। दूसरे चरण में कटनी, रीवा, मुरैना, देवास और रतलाम नगर निगम के परिणाम आना है। ग्यारह नगर निगमों में से 7 में बीजेपी, 3 में कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। कटनी, देवास, रीवा, रतलाम और मुरैना नगर निगमों में दूसरे चरण में मतगणना होनी है, जिसमें से कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो प्रथम चरण में हमको सफलता मिली है, हमने 3 नगर निगम जीती है। एक हम भाजपा की बी टीम से हारे हैं और दूसरी हम हारते हारते धांधलियों के कारण हमें हराया गया है, जो हम जीत रहे थे। तो निश्चित तौर पे हमें पूरा उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी हमें सफलता मिलेगी। 5 में से 3 से 4 नगर निगम जीतने की स्थिति में, और निश्चित तौर पे जो हम 0 पे थे, 16-0 पे, वो हम 6-7 सीटें जीतने की स्थिति में कुल स्कोर हमारा रहेगा। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़ी सफलता है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है कमलनाथ जी के नेतृत्व को पाके, जिसके कारण ये हमें उल्लेखनीय सफलता मिली है और निश्चित तौर पर यह जो इतिहास है हम 2023 में दोहराएंगे। नगरीय निकाय के दूसरे चरण के समीकरण: 5 नगर निगमों में मतगणना होनी है, 40 नगर पालिकाओं में मतगणना होनी है, 169 नगर परिषद में मतगणना होनी है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण बिगड़ रहे हैं समीकरण। बीजेपी नेताओं में से मुरैना में केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर है, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर है, देवास में गायत्री राजे पवार की साख दांव पर है, रीवा में राजेंद्र शुक्ला की साख दांव पर है, रतलाम में चैतन्य कश्यप की साख दांव पर है, कटनी में संजय पाठक की साख दांव पर है। कमलनाथ ने सर्वे के आधार पर ये टिकट दिए थे। संभावनाएं प्रबल हैं भारी विजय की और भारतीय जनता पार्टी जाएगी। पहले चरण के मतगणना में आपने देखा होगा 80% से ज्यादा स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की महाविजय हुई है और कांग्रेस पहले जिन स्थानों पर थी वहां से लूज कर गई। कांग्रेस बिखर गई है, या तो निर्दलीय जीते हैं या फिर कांग्रेस को इक्का दुक्का सीटें कहीं मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 80% से ऊपर गई है और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने मुस्तैद होकर वोट निकाला है। आप देखो वोट का परसेंटेज ज्यादा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले मतगणना जो होने वाली है कल, उसमें 90% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी। तो कांग्रेस दावा भी कर रही है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के पूरे मामले पर नजर बनी हुई है और चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे मामले पर समीक्षा की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी जहां जहां टिकट्स दिए हैं, जिनकी सहमति रही है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रही है चुनाव में काम करने की, जिताने की, उन तमाम नेताओं की भी कमलनाथ जी के पास रिपोर्ट रहेगी, किसने कहा कैसा काम किया। माननीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर सर्वेस के आधार पे, खुद व्यक्तिगत लोगों के आधार के ऊपर जो मैन टू मैन उनकी मांगेंगे उस सबके साथ रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के बाद उसका फॉलोअप और उसका फीडबैक भी लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर जिसकी जो जिम्मेदारी थी उसने अपनी जिम्मेदारी कितनी भाई है, उसने कितना अच्छा काम किया है, कहां कमी रह गई है, इन तमाम चीजों के साथ कमलनाथ जी के पास रिपोर्ट भी जा रही हैं और आगे की रणनीतियां भी इसकी बनाई जा रही हैं। दूसरे चरण की मतगणना में 5 नगर निगमों के अलावा छोटे शहरों की सीटें अधिक हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने कांटे की टक्कर बताई जा रही है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जीत का सेहरा कौन पहनेगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। पहले चरण में 11 में से भाजपा ने 7 सीटें जीती, कांग्रेस ने 3 और 1 आम आदमी पार्टी के खाते में गई। ऐसे में दूसरे चरण में भाजपा और कांग्रेस दोनों की निगाहें खास तौर पर नगर निगम के परिणामों पर लगी हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीत दर्ज करके दोनों ही अपना प्रदेश में वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। सासू के साथ